प्रधानमंत्री के दौर में जब से नीतीश कुमार का नाम आया है, तब से बिहार से लेकर दिल्ली तक एक नई बहस शुरू हो गई है। दो गुटों में राजनीति बढ़ती जा रही है। खासकर बिहार में राजनीति दो धाराओं में लगभग बट ही गई है। केवल कांग्रेस किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति में है। नहीं कहकर यदि यह कहें कि कांग्रेस टोटली कंफ्यूजन में है, तो किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के कंफ्यूजन पर आगे बात करेंगे। पहले नीतीश कुमार पर बात कर लेते हैं। आखिर नीतीश कुमार क्या है? वे पॉलिटिक्स के चाणक्य हैं या फिर बिस्मार्क, या मोदी जो कह रहे हैं वो है? यहाँ मोदी मतलब सुशील मोदी से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही चुप है। पिछली दफा नीतीश कुमार पर बोलकर वे फंस चुके हैं। लेकिन इतना तो सच है कि 2024 के आते आते बिहार को सियासत के कई रंगों को देखना होगा। दरअसल नीतीश कुमार के केंद्र की ओर बढ़ते कदम को देखते हुए सबसे ज्यादा बेचैनी यदि किसी को है तो वो है सुशील मोदी को। सुशील मोदी इन दिनों बीजेपी के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। लगता है कि किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सोचते रह जाते हैं और तब तक सुशील मोदी का बयान आ जाता है। 9 अगस्त को बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इसके बाद से सुशील मोदी की ओर से बयानों की बाढ़ आ गई है। वे कुछ से कुछ बोल रहे हैं। लालू यादव अब उनकी प्रेस रिलीज में कम और तेजस्वी यादव ज्यादा दिखते हैं, जबकि उस प्रेस रिलीज में अब नीतीश कुमार का नाम भी ऐड ऑन हो गया है। सुशील मोदी कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, तो कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनना चाहते थे, इसलिए वे एनडीए से रिश्ता तोड़ लिए। कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की चाहत उनके मन में है, लेकिन उनका सबसे ताजा बयान आया है कि वे कुछ नहीं बनेंगे। जहानाबाद के सर्किट हाउस में सुशील मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि ज्यादा दिन तक वे मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। उनकी हालत मुलायम सिंह यादव और मायावती की तरह हो जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के साथ कांग्रेस भी एकजुट हुई थी, फिर भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। और एक समय ऐसा आएगा कि लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में पूरी तरह से पावरलेस है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से यह गठबंधन बनाया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सुशील मोदी खुद को पार्टी का तारनहार मान रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी के पास नीतीश सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में जंगल राज का आरोप लगाना पार्टी की मजबूरी हो जाती है, और यही वजह है कि एनडीए शासन में बड़े से बड़े बैंक और सीएसपी लूट, ज्वेलर्स के यहाँ हुई सोना लूट और चुप रहने वाली बीजेपी अब छोटी छोटी घटनाओं पर भी जंगल राज चिल्लाने लगती है और उसी रास्ते 2017 की तरफ फिर से वापसी की राह दुरुस्त करना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी के लगभग सभी वरीय नेता जंगल राज की राग अलाप रहे हैं, क्योंकि जंगल राज के आरोप के बाद से ही आरजेडी की सत्ता बिहार में खत्म हुई थी। वहीं बीजेपी की यह मजबूरी भी है कि वह विकास के नाम पर सरकार को नहीं घेर सकती है, क्योंकि 2014 से ही बीजेपी राज्य में जबरदस्त विकास का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार पर भी नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में रामसूरत राय घिर चुके हैं। उनके अलावे और भी कई पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि सुशील मोदी को जरूर बोलना चाहिए, बोलेंगे तभी ना केंद्र वाले कुछ देंगे, इसलिए उनको बोलते रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वह नीतीश कुमार की सियासी चाल से घबराई हुई रहती है। यदि जेडीयू बिल्कुल अलग से लड़ता तब तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। 2014 में बीजेपी को इसका लाभ भी मिल चुका है। जब जेडीयू ने अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बिहार में उसे महज 2 सीटें मिली थी और बीजेपी को 23 सीटें आई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब 2015 में लालू यादव के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो बीजेपी का क्या हाल हुआ उसे सबों ने देखा। ऐसे में इस बार लोकसभा के चुनाव के पहले ही लालू और नीतीश आपस में मिल गए हैं और यह गठबंधन 2024 तक रह जाता है तो संभव है कि 2024 एक नया इतिहास रचेगा। इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा संयम रखना होगा, उसे लोभ छोड़ना होगा।
राहुल गांधी की जगह पीएम पद के लिए नीतीश कुमार को आगे लाना होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर बिहार बेशक इतिहास रच सकता है और देश की सियासत को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए राहुल गांधी के चेहरे को लेकर कांग्रेस को अपना कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना होगा और नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि देश के सभी विरोधी दल एकजुट हो जाएं। फिर देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि 2014 वाले 2024 में आएंगे ही। और यह आप भी जानते हैं कि सुशील मोदी समेत बीजेपी के लोग कितना भी बोल ले, लेकिन नीतीश कुमार ही बिहार की सियासत के असल चाणक्य हैं। उनका हर कदम और हर बयान के पीछे कुछ ना कुछ चाणक्य नीति जरूर छिपी रहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त का भी समावेश है। लेकिन अब नीतीश कुमार को एक और नाम से नवाजा गया है। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने बीजेपी नेताओं को सुनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार भारत के बिस्मार्क हैं। आप तो जान ही रहे होंगे कि बिस्मार्क कौन है। दरअसल बिस्मार्क ने ही बिखरे हुए जर्मनी को यूरोप का एक ताकतवर मुल्क बना दिया था। यही वजह है कि जर्मनी में बिस्मार्क का गजब का सम्मान है। आपको बता दें कि उनका पूरा नाम प्रिंस ऑटो वन बिस्मार्क था। जर्मनी की एकता का श्रेय इन्हीं को जाता है। पूरी दुनिया में मूर्तियों से लेकर स्मारक और सड़क तथा 10,000 चीजों के नाम बिस्मार्क के सम्मान पर रखे गए हैं। बिस्मार्क के योगदान का ही कमाल रहा कि आज भी उन्हें दुनिया का अद्भुत राजनेता माना जाता है और जेडीयू भी अब कहने लगा है कि नीतीश कुमार भारत के बिस्मार्क हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का बिस्मार्क कहने के पीछे उनकी टक्कर सीधे नरेंद्र मोदी से होने वाली है। बहरहाल नीतीश कुमार के मामले में नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हैं, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तब नरेंद्र मोदी ने बिहारी डीएनए पर ही सवाल उठा दिया था, जो कि बाद में एक मुद्दा बन गया। फिर उनके सामने यह भी धर्म संकट है कि हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार की खूब प्रशंसा की है। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता तक उन्हें बता दिया है। ऐसे में अभी वे वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार आ रहे हैं। इसका भी साफ संदेश है कि आने वाले दिनों में बिहार देश की लड़ाई का अगुवा बनेगा। बीजेपी की ओर से अमित शाह भी शंखनाद करने के लिए बिहार आने वाले हैं। ऐसे में देखिए पॉलिटिक्स की यह धारा किस दिशा में मुड़ती है। चाणक्य बिस्मार्क से आगे कहां बढ़ती है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।